गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोगों ने क्या बात किया था? ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, एक्चुअली ह्यूमन हार्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट जिसका आप कह सकते हो वर्क होता है वो क्या होता है बच्चों? वाल्व्स होता है। क्या होता है? वाल्व्स होता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों आज? किसके बारे में? वाल्व्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बच्चों? वाल्व के बारे में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो वाल्व्स होती है, वाल्व्स क्या होती है? ये फ्लैप्स होती है, किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है। तो बच्चों क्या है ये वाल्व्स जो होती है ये किसकी बनी होती है? वाल्व्स होती है बच्चों, ये फ्लैप्स होती है। क्या होती है? फ्लैप्स होती है। किसकी होती है बच्चों? फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है। फाइब्रस टिश्यू की बच्चों क्या होती है? बनी होती है। तो वाल्व्स किसकी बनी होती है बच्चों? वाल्व्स होती है फ्लैप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फ्लैप्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू की क्या होती है बच्चों? ये बनी होती है। अब कहाँ होती है बच्चों? कहाँ होती है? ये लोकेटेड एट कार्डियक चैम्बर। लोकेटेड एट कार्डियक चैम्बर। ये कहाँ पाई जाती है? ये कार्डियक चैम्बर में बच्चों क्या होती है? पाई जाती है। किसके बीच में? वेन्स के बीच पाई जाती है, बिटवीन वेन्स। तो बच्चों याद रखिए वाल्व्स क्या होती है? ये फाइब्रस टिश्यूज की क्या होती है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पाई जाती है? कार्डियक चैम्बर में पाई जाती है। किसके बीच में पाई जाती है? वेन्स के बीच में बच्चों पाई जाती है। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे क्या कि इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो ये क्या करता है कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है बच्चों उसको ये सिंगल डायरेक्शन में यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो में इंश्योर करता है। ये क्या करता है? इंश्योर क्या करता है? ब्लड का जो फ्लो होता है बच्चों, ब्लड का जो फ्लो होता है बच्चों उसको किसमें करता है? यूनिडायरेक्शनल करता है। क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक ही दिशा में ये क्या करता है? ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है। अब इसका कैसे करता है इसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है हो गया बच्चों? ये आपका हो गया हार्ट। हार्ट में क्या हो गया? बीच में ये हो गई वाल्व। क्या हो गई बच्चों? ये वाल्व हो गई। अब आप देखिए ये वाल्व जो होती है, वाल्व का काम क्या होता है कि जब पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आके आता है? राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, इससे क्या होता है? राइट वेंट्रिकल पोर्शन में जाता है बच्चों। इसमें जाता है राइट वेंट्रिकल पोर्शन में जाता है। इसी तरीके से इधर से पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम से बच्चों ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब भाई सीधी बात है कि चूंकि इसके वेंट्रिकल जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, जो इसका वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है? वेंट्रिकल वाले पोर्शन में क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है। और कंट्रैक्शन में क्या होता है? यहाँ पर सेमीलुनर वाल्व होती है। अब सेमीलुनर वाल्व के थ्रू ये एक जो राइट वेंट्रिकल वाला है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा बच्चों? ये लंग्स में जाएगा। अब आप देखिए लंग्स में ऑक्सीजन लेकर के ये लेफ्ट ये इस पोर्शन में पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके बाद यहाँ पर भी सेमीलुनर वाल्व होती है, इससे एरोटा के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों ये प्रश्न उठता है कि ये जो यहाँ पर ये जो वाल्व दी गई है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। इसका जो वर्क होता है कि जो लेफ्ट जब यहाँ पर कंट्रैक्शन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन हो गया, इसका जो ब्लड है वो ऊपर ना जाने पाए, ऊपर न जाने पाए यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम में बच्चों ना जाने पाए। तो इसको जो रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो काम करता है, वो करता है बच्चों कौन सा? ये वाल्व करती है। तो वाल्व वो क्या करता है? इसीलिए ये क्या है इसका काम कि ये यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में ब्लड के फ्लो को ये क्या करता है बच्चों? मेंटेन करता है। यानी ब्लड के फ्लो को एक ही दिशा में ले जाने का काम करता है। और क्या करता है? इसके अलावा ये बैकवर्ड फ्लो ना होने पाए इसका भी ये एक तरह से ये मेन इसका यही वर्क होता है। ठीक बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि वाल्व्स जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। यानी हम लोग आप बच्चों डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाल्व्स के बारे में बच्चों। तो देखिए आप अब आप देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट ये है कि वाल्व्स कितने टाइप्स की होती है।
तो जो बच्चों टाइप्स ऑफ वाल्व है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ जो ये वाल्व है बच्चों, तो इस वाल्व को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस वाल्व को हम लोग क्या करते हैं, तो इस वाल्व को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक जो पार्ट होता है बच्चों, उस पार्ट को बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं एक वाल्व को। और जो दूसरा वाल्व होता है बच्चों, उसको बोला जाता है क्या, सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। एक वाल्व को बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और एक जो वाल्व होती है बच्चों, उस वाल्व को क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। तो दो टाइप्स के वाल्व आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक वाल्व जो होती है वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहलाती है, और जो दूसरी वाल्व होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, सेमी लूनर वाल्व कहलाती है। तो अब आप देखिए कि जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होती है और ये जो सेमी लूनर वाल्व होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बारे में बच्चों बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बताना है इसमें, कि जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होती है बच्चों, ये किसके किसके बीच में पाई जाती है, ये पाई जाती है किसके बीच में, वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में पाई जाती है। तो इस तरीके से कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है किसके किसके बीच में, बिटवीन वेंट्रिकल एंड एट्रियम, वेंट्रिकल एंड एट्रियम, यानी कि ये जो है किसके किसके बीच पाई जाएगी, ये वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच बच्चों क्या होगी, ये पाई जाएगी। तो ओवरऑल ये फर्स्ट पोजीशन ये हो गई कि कहाँ पाई गई, ये बिटवीन कहाँ पर, वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में पाई गई। कौन सी वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व पाई गई। अब इसके अलावा इस वाल्व को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस वाल्व को जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होती है बच्चों, तो अब आप देखिए कि हमने क्या कहा कि जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो वाल्व पाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल्व बोलते हैं। मैंने आपसे बताया क्या कि आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड होता है, ये क्या होता है, राइट साइड होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। ये क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट साइड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, राइट साइड हो गया। ये राइट का ये वाला पोर्शन क्या है, राइट एट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट एट्रियम कहलाता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों, ये लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। इसके बाद नीचे वाला पोर्शन की बात करें तो ये क्या कहलाता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल कहलाता है, राइट वेंट्रिकल कहलाता है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा, क्या देखा कि जो यहाँ पर हमारा जो हार्ट का जो चैम्बर होता है, हार्ट के चैम्बर को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के चैम्बर को हम लोग दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यानी कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। हार्ट में चार चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, चार चैम्बर आपको यहाँ पर देखने को बच्चों मिलते हैं। तो मैं क्या बताया आपसे यहाँ पर कि जो राइट एट्रियम वाला पोर्शन होता है बच्चों, राइट एट्रियम वाला जो पोर्शन होता है और राइट वेंट्रिकल पोर्शन के बीच में ये जो वाल्व पाई जाती है, इस वाल्व को बच्चों क्या बोला जाता है, इस वाल्व को बोला जाता है बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व इसको बोला जाता है। कौन सी वाल्व है ये, ट्राइकस्पिड वाल्व है। कौन सी वाल्व है बच्चों, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब आप देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, माइट्रल वाल्व बोला जाता है। ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको, माइट्रल वाल्व बोलते हैं। तो अब फिर से मैं आपको रिपीट करने जा रहा हूँ कि जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व होती है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वेंट्रिकल पोर्शन और एक एट्रियम पोर्शन। तो ऐसी वाल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों पाई जाती है उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ऐसी वाल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है माइट्रल वाल्व बोला जाता है। यहाँ तो समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब आप देखिए आगे हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे सेमी लूनर वाल्व के बारे में। सेमी लूनर वाल्व also take place a very important role in the mechanism of हार्ट के मैकेनिज्म में, हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में सेमी लूनर वाल्व का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सेमी लूनर वाल्व का क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे अब, सेमी लूनर वाल्व के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों याद रखिए कि सेमी लूनर वाल्व जो होता है, सेमी लूनर वाल्व, तो बच्चों ये जो सेमी लूनर वाल्व होता है, सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। पहली बार कहाँ पाया जाएगा ये, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में पाया जाता है एक वाल्व। और दूसरा वाल्व होता है बच्चों को कहाँ पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में बच्चों ये दूसरा पाया जाता है। मैंने क्या बताया आपसे कि जैसे मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, जैसे ये हार्ट है, हार्ट में क्या है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, यही बीच में, यही अंदर क्या होता है बच्चों, यही पर सेमी लूनर वाल्व होता है। क्या होता है, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसको सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। सेमी लूनर क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। तो मैंने आपसे ये बताया कि ये जो सेमी लूनर वाल्व होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से ये एरोटा हो गया, ये हो गया क्या आपका पल्मोनरी आर्टरी, इसे क्या बोला गया, एरोटा बोला गया। इसे क्या बोला गया, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला गया, पल्मोनरी आर्टरी बोला गया। तो मैंने आपसे क्या बताया कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये कौन सी वाल्व होती है, सेमी लूनर वाल्व होती है। फिर मैंने आपसे क्या बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में एक वाल्व होती है, वो कौन सी वाल्व होती है, सेमी लूनर वाल्व कहलाती है बच्चों। तो आप लोग इस चीज़ को एकदम दिमाग में फिट कर लें कि जो सेमी लूनर वाल्व होती है वो कहाँ पाई जाती है। सेमी लूनर वाल्व जो होती है बच्चों वो दो जगह पर पाई जाती है। वो दो जगह कौन कौन सी होती है बच्चों, एक होती है लेफ्ट एट्रियम और एरोटा के बीच में, एक कहाँ होती है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में एक सेमी लूनर वाल्व पाई जाती है। दूसरी वाल्व कहाँ पाई जाती है बच्चों, दूसरी वाल्व पाई जाती है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। दूसरी कहाँ पाई जाती है बच्चों, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमी लूनर वाल्व पाई जाती है। एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में वाल्व पाई जाती है। तो आप देखिए कि इस तरीके से सेमी लूनर वाल्व को हम लोगों ने दो जगह पर देखा। एक को देखा राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और एक को देखा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, एक को देखा लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। बात क्लियर हो गई, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा। इस तरीके से दो पॉइंट्स पे क्या किया हम लोगों ने, डिस्कस किया कि वाल्व्स की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, वाल्व्स कहाँ पाई जाती है। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ फैक्ट के बारे में हम हट के अब यहाँ पर बच्चों डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक बच्चों, अब आप देखिए कुछ फैक्ट्स होते हैं हार्ट के बारे में, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बच्चों बात करेंगे क्या, फैक्ट्स के बारे में। कुछ फैक्ट्स ऑफ हार्ट, फैक्ट्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की कुछ फैक्ट्स के बारे में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हार्ट होता है बच्चों, जो हार्ट होता है वो क्या करता है बच्चों, हार्ट
इसका काम क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक, दूसरा पॉइंट ये मैंने ये बताया था आपको कि जो हार्ट होता है ये लगभग एक दिन में 5.7 लीटर ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पंप अराउंड 5.7 लीटर अ डे, 5.7 लीटर अ डे, यानी कि प्रतिदिन लगभग ये 5.5 लीटर यानी 5.7 लीटर ब्लड को क्या करता है पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट मतलब पूरे शरीर में ये लगभग 5.7 लीटर पर डे क्या करता है बच्चों, ब्लड को क्या करता है, फ्लो कराता है, यानी पंपिंग कराता है। ये कौन हार्ट का जो मेन वर्क क्या होता है, ये लगभग 5.7 लीटर ब्लड क्या करता है पूरे शरीर में क्या करता है, इसको पंप कराता है। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, हार्ट के हम लोग अगर किसकी बात करें, हार्ट के अगर हम सेंटर ऑफ इसके लोकेशन की बात करें, हार्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ट होता है बच्चों ये कहाँ होता है, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट पे सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट यानी कि चेस्ट के सेंटर पर बच्चों क्या होता है ये पाया जाता है। ठीक, और क्या करता है, पॉइंट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड क्या होता है बच्चों ये थोड़ा सा रहता है, यानी कि आप कह सकते हो कि लेफ्ट साइड क्या होता है थोड़ा सा ये पॉइंट आउट किया रहता है। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड झुका होता है, यानी कि आप कह सकते हो लेफ्ट साइड क्या होता है बच्चों ये कुछ झुका रहता है। आप कह सकते हो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कि जो हार्ट होता है बच्चों ये लगभग आप कह सकते हो कि 1 लाख लीटर मतलब टाइम्स क्या करता है ये पंपिंग करता है, बीट करता है। तो आप कह सकते हो कि क्या लगभग जो है ये 100,000 टाइम्स क्या करता है ये हार्ट बीट करता है। ठीक, 100,000 टाइम्स क्या करता है बच्चों ये बीट करता है, अराउंड आप कह सकते हो कि 3 बिलियन बीट इन अ लाइफ टाइम। तो इस तरीके से आपने क्या कहा कि एक दिन में लगभग ये 100,000 टाइम्स बीट करता है। अगर हम लोग इसके पूरे लाइफ टाइम की बात करें बच्चों तो लगभग ये 3 बिलियन क्या करता है बच्चों, 3 बिलियन बार हार्ट बीट करता है पूरे लाइफ टाइम में, लगभग 3 बिलियन ये क्या करता है बच्चों ये हार्ट बीट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेल और फीमेल का जो हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे मेल के हार्ट की, तो बच्चों जो मेल का जो हार्ट होता है लगभग ये कितना होता है 280 से 340, 200 आप 240 से 380 ग्राम, कितना बच्चों 200 आप कह सकते हो 280 से लेकर 340 ग्राम आप कह सकते हो। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक ये किससे पाया जाता है बच्चों, मेल के केस से पाया जाता है। 280 से 340 ग्राम किसका केस होता है बच्चों, मेल का केस होता है। इसके अलावा फीमेल जो होती है बच्चों, फीमेल का जो होता है वो कितना होता है लगभग इसकी वेट जो होता है वो 230 से 280 ग्राम जो है बच्चों किसका वेट होता है, फीमेल का वेट होता है। कितना 230 से 280 ग्राम जो है ये फीमेल का होता है। और मेल का जो हार्ट होता है वो कितना होता है, उसका वेट 280 से 340 ग्राम तक किसका होता है बच्चों, मेल का होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अब हम लोग हार्ट बीट की बात करें कि जो पर मिनट जो है कितना हार्ट बीट होता है बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें किसी एडल्ट की बच्चों, तो एडल्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में लगभग कितनी होती है 60 to 100 टाइम्स, 60 to 100 टाइम्स पर मिनट,
पर मिनट, यानी 1 मिनट में लगभग 60 से 100 यानी 100 टाइम्स तक क्या करते हैं बच्चों, ये हार्ट बीट करता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों डिस्कस आगे भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अब आप देखिए, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों यहाँ पर कि हार्ट जो होता है वो लगभग 5.7 लीटर पर डे पंपिंग करता है। कितना करता है? 5.7 लीटर पर डे क्या करता है बच्चों, ये पंपिंग करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक दिन में लगभग 5.5 लीटर ये हार्ट में पूरे बॉडी में क्या करता है बच्चों, पंप करता है ब्लड का। फिर मैंने क्या बताया, ये कहाँ पाया जाता है? ये चेस्ट के सेंटर पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? चेस्ट के सेंटर पर पाया जाता है। फिर मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड कुछ ये क्या होता है, झुका होता है, ठीक है। बाएं साइड क्या होता है बच्चों, ये कुछ झुका होता है। फिर मैंने क्या बताया आपसे कि जो लगभग ये 100,000 टाइम्स बीट करता है, लगभग 3 बिलियन ये पूरे लाइफ स्पान में लगभग ये हार्ट को क्या करता है बच्चों, बीट करता है। फिर मैंने क्या बताया बच्चों कि मेल का जो वेट होता है हार्ट का वो लगभग 280 से 340 ग्राम तक होता है, 340 ग्राम तक होता है। फिर मैंने क्या बताया बच्चों आप लोगों से, मैंने बताया कि जो फीमेल का जो केस होता है बच्चों, उस केस में क्या होता है, लगभग ये 230 से 280 ग्राम इसका क्या होता है बच्चों, वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। और 1 मिनट में लगभग ये 60 से 100 टाइम्स पर मिनट, यानी 60 टू 100 टाइम्स पर मिनट ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, हार्ट को बीट कराता है। क्या कराता है बच्चों? हार्ट को बीट कराता है। अब आप देखिए ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है आप लोग इसको, आप लोग आज हम लोगों ने किस पॉइंट पे डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया किस पॉइंट बच्चों, वाल्व्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। वाल्व में क्या डिस्कस किया कि वाल्व का मेन फंक्शन क्या होता है, वाल्व्स किसकी बनी होती है। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, वाल्व्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो इसके बाद एक्टिव वेंट्रिकुलर वाला पार्ट, सेमिलुनर वाल्व के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। फिर क्या बात किया बच्चों, फैक्ट्स अबाउट द हार्ट, हार्ट के जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उसमें क्या बताया कि जो हार्ट होता है वो एक पंपिंग आर्गन होता है, लगभग 5.7 लीटर पर डे ये पूरे बॉडी के अंदर पंप को पंपिंग करता है। फिर मैंने क्या बताया बच्चों, इसके बाद बताया बच्चों कि ये कहाँ होता है, ये चेस्ट के सेंटर में पाया जाता है। फिर क्या बताया कि लगभग बाएं साइड का झुका होता है, इस 100,000 टाइम्स ये बीट करता है, लगभग 3 बिलियन पूरे लाइफ स्पान में इसका हार्ट बीटिंग होती है। फिर बताया मेल का जो वेट होता है बच्चों 280 से 340 ग्राम होता है। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों से बच्चों कि फीमेल में 230 से 280 ग्राम होता है। एडल्ट के केस में क्या होता है 60 to 100 टाइम्स ये पर मिनट क्या करता है बच्चों, ये पंप यानी कि आप कह सकते हो हार्ट बीट करता है। आगे की जो क्लास हम लोग बच्चों लेंगे उसमें हम लोग पूरी की पूरी समरी किसकी बताएंगे बच्चों, ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या होता है, आरबीसी का वर्क क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या होता है, प्लेटलेट का वर्क क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।